सबसे पहले यदि अपन यही समझ ले कि ये जो तस्वीरें और जो ये दिख रहा है ये क्या है, ये आदिवासियों की निशानी ही आप समझ जाओ तो आदिवासी आपका होना सार्थक। तो मैं सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा, जो कि हमको जमीन का अधिकार देने वाले, जो जमीन हमारे नामे होती है वो देने वाले ये भगवान बिरसा मुंडा है। और गोविंद गुरु, जो कि हमारे भी प्रदेश की मांग करने वाले, भक्ति आंदोलन का शुरुआत करने वाले भगवान बिरसा मुंडा, जो कि हमको इस मंच तक लाने और हमको ये सज धज के अच्छे रहने का अधिकार और बोलने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। इसी कड़ी में आगे हमारे पूंजा भील महाराणा प्रताप का सहयोग करने वाले, लेकिन सहयोग और जो आगे लड़ने वाले पीछे रह गए और जिनका इतिहास आगे है, हमारे इतिहास को दबा दिया गया, ये भी हमें समझना होगा। इसी कड़ी में आगे टाटा बिन जुबन फूट, इसका नाम लेते ही अंग्रेज कांपते थे। इस व्यक्ति का नाम पढ़ते ही अंग्रेज कांपते थे। वो आदमी था ये आदिवासी। हम उन वंशजों के खून है कि जो इन पूर्वजों के नाम पढ़ते अंग्रेज थरथराते थे। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये टीएसपी एरिया टाइगरों का एरिया क्यों दिया। टाइगर यदि रिजर्व हो गया तो टाइगर किसी से छेड़खानी नहीं करेगा, इसलिए टाइगरों को रिजर्व कर दिया कि भाई तुम टाइगर इसी एरिया में रहो। यदि टाइगर खुला रह गया तो न जाने कितनों के साथ में क्या छेड़खानी करेगा। तो हमें यह भी समझना पड़ेगा। मैं आपको इसी मंच के माध्यम से और बता देना चाहता हूं, जो ये दिख रहा है उसी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। ये हमारे नेजे झंडे दिख रहे हैं, इसमें आपको चांद सूरज दिख रहा है। चांद सूरज को पूजने वाले, प्रकृति को पूजने वाले हम हैं। आपको एक बात और बता दूं कि हमको जो फोकट में चीज मिल जाती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। हमें जो ये हवा मिल रही है, पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, जल है, जमीन है, जंगल, ये हमें फोकट में मिला है, इसलिए आज तक हम उसकी वैल्यू समझ नहीं पाए। हमें उसकी वैल्यू समझनी पड़ेगी। आदिवासी बचाता है, लेकिन आदिवासी ही अभी तक इसको समझ नहीं पाया है कि हमारे असली भगवान है तो है कौन। जो हमें जिंदा रखता है वो हमारा भगवान। यदि आप अन्न देवता कहते हो, जल देवता कहते हो, जमी माता कहते हो, तो आपके असली भगवानों को तो भूल गए अपन। अन्न है तो है, क्या मतलब, लेकिन 5-10 दिन अन्न नहीं खाओगे तो क्या होगा। 1 मिनट के लिए यदि आप हवा नहीं लोगे तो क्या होगा। यदि 1 दिन तक आप जल मत पियो क्या होगा। तुम्हारी सबकी भक्ति है उड़ जाएगी हवा में। यदि इनको अपन ने देवता नहीं माना, भगवान नहीं माना, और आप यदि कहते हो मैं तो उसको मानता हूं, मेरे भगवानों को एक दिन तुम छोड़ के देख लो। जल, जंगल और जमीन, अन्न, इनको छोड़ के आप देख लो। मैं तेरे भगवान से टक्कर लेना चाहता हूं, मैं तेरे भगवान को नहीं मानता हूं। ये चीजें आपको फोकट में मिली है, इसलिए तुम्हें वैल्यू पता नहीं है। इन्हें आपको समझना पड़ेगा कि असली आदिवासियों के भगवान है तो है कौन। जिस दिन ये समझ में आ गया ना, तुम्हारे दूसरे सभी भगवान साइड में। तो हम यही कहना चाहते हैं इस मन से। हम इतना कहते हैं कि हमारे भगवानों को पहले मानो, हमारे पूर्वज या देवता या सिराबासी को पहले मानो, तो दूसरे लोगों को अटपटा लग जाता है। क्यों लगता है? अब ये हमारे से दूर हटता है, क्योंकि हमारे भगवानों को ये अब नहीं मानने वाला है। ये तो इसके भगवान को मान रहा है। इन्हें बासी नहीं बात फेल करी रही है, इन्हें मतलब कहने का गड़बड़ है। यही अपने ऊपर एक लाइसेंस लगता है कि हम हमारे भगवान की पहले बात करते हैं तो दूसरे लोग अपन को क्या कहते हैं कि ये तो दूसरे धर्मों की बात कर रहा है। ये तीजा धर्म नो इतने तो तेरे बासियन बात। मैं ये कहता हूँ कि भगवान पहले अपने बात मानो, इसके बाद दूसरों को मानो। लेकिन फिलन होता हाँ तो मेरे भगवान माने इधर हमारे वालों मानवानो नहीं तो कड़न कड़क भटलाक क्यों है।
बदलाना नहीं, हम पहले हमारे भगवानों को पूछना चाहते हैं, ये मैं इस मन से कहना चाहता हूँ। हमारे सिराबासी, खाटे अटे, आईनाथ, काकेट माता, उनको पहले हम मानेंगे, क्योंकि हमारे असली भगवान वो है। हमें पूर्वज हमको पैदा करने वाले और आदिवासियत खून वो है हमारा, न कि दूसरे। ये हमको आज गांठ बांध के जाना है। ये मेरा उद्बोधन आज सार्थक होगा। इसमें इन्हीं शब्दों के साथ में मैं एक मेरी छोटी सी कविता है, आपको ध्यान में होगा 20 एकड़ और 96 में वो रात्रि साक्षरता बहुत चलती थी। उस कविता को आप समझ लोगे तो मुझे जो लगता है वो कविता अब ले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। ये रही है जो पड़ी और पूछते हैं खेत भी, ये रही है जो पड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे